चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और कल के क्लास में हम लेसन 5 ख़त्म कर दिए थे और आज की क्लास में हम लेसन 6 शुरू करने वाले हैं। और बहुत ही बेस्ट तरीक़े से इस तरीके से बताएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, प्रेम से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसके जितना भी पीछे क्वेश्चन करवाए हैं 1 से लेकर 5 तक, जितना भी हो गया है, हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि हम बेस्ट हो गए हैं तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठाकर और क्वेश्चन लगाइए। यदि 50 में 50 आ जा रहा है तो जानिए बेस्ट हो गए हैं, और नहीं 50 में 50 आ रहा है भाई, तब तो जाकर तुम्हें भाई देखना चाहिए वीडियो, है ना। जाकर देख कर खुद से लगाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लेसन 6 जानेंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो बोलिएगा ना। तो सबसे पहले हम कुछ आपको बताएंगे कि लेसन 6 में क्या होता है। देखिएगा लेसन 6 में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले लेसन 6 को तो हम लोग त्रिभुज नाम है ना। लेसन 6 का नाम क्या है भाई? त्रिभुज, है ना। देखिएगा, त्रिभुज के बारे में हम क्या जानेंगे। देखिएगा, त्रिभुज का है। देखिए, ये तो सब कोई जानता है भाई कि त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ये तो सब कोई जानता है कि त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ए बी सी। ये भी सब कोई जानता है कि त्रिभुज जो होता है इसके प्रत्येक कोण का योग जो होता है यदि प्रत्येक कोणों का योग जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी करेंगे तो 180 के बराबर होगा। ये तो सब कोई जानता है। ये ऐसा कोई नहीं है होगा लड़का या लड़की की नहीं जानती होगी, चाहे नहीं जानता होगा, है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी करता है भाई, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी करता है कि बोल देगा फिगर में देखकर, है ना, कि ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 है, तो बोलेगा इसको निकालने के लिए, इसको x बोल देगा। अब बोलेगा कि निकालिए, तो यहीं से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण के 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो एंगल बी, एंगल ए का मान का दिया भाई x दिया है तो यहाँ पर x लिख देंगे। एंगल बी का मान का दिया है 50 दिया है तो 50 लिख देंगे। एंगल सी के मान 60 दिया है तो 60 लिख देंगे, और बराबर का 180 डिग्री। अब देखिए, x प्लस ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 110 डिग्री हो जाएगा, और बराबर का 180 डिग्री। अब देखिए, x का मान निकालना होगा तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x का मान निकालेंगे तो x बराबर का आ जाएगा भाई 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री और बराबर का 70 डिग्री। x का मान यही आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपकी इस तरह का सवाल आएगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना। इस तरह के सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो अब खड़ा होगा भाई, अभी तो नहीं, लेकिन अब खड़ा होगा। अब बताएंगे कैसे कैसे क्या करता है ना। देखिए, ये जो त्रिभुज चैप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ना है लेसन जो 10वां का है ना, 6 चैप्टर, इसमें हम लोग को पढ़ना है समरूप, है ना, सर्वांग सम पढ़ना है। समरूप सर्वांग सम, समरूप सर्वांग सम। लेकिन समरूप सर्वांग सम उतना एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम उतना नहीं पूछता है। समरूप और सर्वांग सम से मिलाकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब कैसे पूछता है वो बताते हैं आपको, वो बताएंगे कैसे कैसे क्या करता है, क्या नहीं करता है ना, सब बताएंगे भाई। अब देखिएगा क्या करेगा, अब देखिएगा इस सवाल में क्या करेगा। वो तो समझ में आएगा कि ऐसा भी दे सकता है, लेकिन अब आगे सवाल में क्या करेगा कि इसके बीच में एक क्या कर देता है भाई, इसके बीच में एक इससे रेखा के समानांतर एक रेखा खींच देता है ना, समानांतर। ऐसे बोल देता है डी और ई बोल देता है, डी और ई बोल देता है। देखिएगा, अब एंगल नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है ना, एंगल हटा दीजिए, कुछ दिक्कत है ना, एंगल नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है ना। तो इस तरह का सवाल होगा आपके पास, है ना। देखिए, सब कोई आप लोग पढ़ चुके हैं कि थेल्सफर में क्या कहता है, सब कोई ये पढ़ चुका है और सब कोई जानता है कि थेल्सफर में क्या है, थेल्सफर में क्या है। तो हम नहीं जानते होंगे तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, थेल्सफर में का नियम जो कहता है भाई, थेल्सफर में का नियम जो कहता है, प्रूफ तो नहीं करवाएंगे लेकिन बताएंगे। कैसे कि प्रूफ करवाएंगे तो एक बुट चला जाएगा और थोड़ा दिक्कत भी होगा। तो आप पढ़ चुके हैं, वो खाली हमको ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कराना है। देखिए, थेल्सफर में का नियम कहता है भाई कि ये बाटा ये हो जाता है, यानी ए बाटा ए का मतलब क्या भाई? ए डी बाटा ए बी, सॉरी, ए बी ए डी बाटा डी बी, ए डी बाटा क्या हो जाता है भाई? डी बी बराबर ए बाटा ई सी, ए बटा ई सी। अब बोलेंगे कि सर ये कब नियम लगेगा, कब ये लगाएंगे, कब ये थेल्सफर में लगाएंगे, कब लगाएंगे? इसका भी शर्त होता है, ये नहीं कि गए और लगा दिए, इसका भी शर्त होता है। कब लगाएंगे? जब सवाल में बोलेगा कि ये रेखा जो है ये रेखा के समानांतर होगा तभी ये नियम लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब ये रेखा के समानांतर होगा, यानी ये भुजा के समानांतर होगा,
तो अभी ये नियम लगाएंगे। कभी कभी बोल देता है सवाल में, है ना, देखिए कभी कभी क्या बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है, तब होगा तब होगा तब तब होगा तो तब होगा मैंने कहा डी समानांतर बी सी है, तो बस कर दीजिए इसको ए डी बाटा में डी बी और बराबर के ए ई बाटा में ई सी, ए ई बाटा में इस यही होगा। जब भी आपको बोले कि ये रेखा के समानांतर है तो आपको क्या समझना है भाई कि ई बटा ई और ई बटा ई बटा ई और ई बटा ई। कभी कभी उल्टा भी कर देता है, कभी कभी उल्टा भी कर देता है भाई, कभी कभी एग्जाम में आपके पास खेल जाता है ना, खिला देता है आपको भी, आप भी खेल जाते हैं। कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी ये नहीं देगा, कभी कभी ये देता है ऑप्शन में, कभी बोलता है यदि किसी, है ना, यदि किसी त्रिभुज त्रिभुज में ए डी बाटा डी बी और बराबर ए ई बाटा ए सी है, तो तब होगा ऑप्शन में देगा कि डी समानांतर ऑप्शन नंबर 1 डी समानांतर बी सी। अगला ऑप्शन दे देगा 2 नंबर ऑप्शन कि डी ई समानांतर ए सी, डी समानांतर ए सी। माने इस तरह का सवाल मैंने ऑप्शन देगा ना, 3 नंबर ऑप्शन देगा आपके पास, 3 नंबर कि डी ई समानांतर ए बी, माने इस तरह से देगा। तो आपको समझना है भाई कि जब ये बाटा ये इसका रेशियो बाटा इसका रेशियो बाटा इसका रेशियो देगा, माने ये अनुपात बाटा ये बाटा ये बाटा ये, तो आपको क्या समझना है, यही नियम लगाना है। क्या लगाना है भाई, यही नियम। ये नियम रहेगा, जब ये नियम दिया है तो ये होगा, क्या होगा, ये समानांतर ये होगा। कैसे कि ये कब होता है, जब ये समानांतर ये होता है तभी ये लिखते हैं, जब ये समानांतर होता है तभी ये लिखते हैं। तो हमारे पास इधर का एक उल्टा कर दिया, इसको बाटा इसको और इसको बाटा इसके दिया है, और बोल रहा है कि अब क्या होगा निम्नलिखित में से। तो ये कब होता है, जब ये समानांतर होता है। तो ऑप्शन देखिए डी समानांतर बी सी, तो डी समानांतर बी सी हो जाएगा, डी समानांतर बी सी हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे देखिए, तो थेल्स पर में आपसे ये पूछता है ना, ऐसे एग्जाम में बहुत सारा सवाल बनाता है, हम बताएंगे कैसे कैसे सवाल बनाता है, सब बताएंगे। अभी तो आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल बना सकता है। अब इसके आगे देखिएगा भाई, इसके आगे तो अब देखिएगा भाई, अब आपके पास कैसे सवाल बनाएगा। पहला सवाल बनाने का तरीका बता रहे हैं, पहला सवाल एग्जाम में कैसे उस टाइप का बता दे कैसे बना सकता है, वहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, आइए वहाँ से बना सकता है जो त्रिभुज के योग वाला बताएं। अब देखिए आपके पास कैसे क्वेश्चन बना सकता है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके पास कैसे देगा, देखिएगा बोल देगा कि ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है ना, ये 5 है, ये 10 है और ये 8 है। देखिए ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है। समझिएगा, ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है। अब बोले कि जो नहीं दिया है, बोला कि इसका मान निकालिए, ए का मान निकालिए, ए का मान निकालिए। देखिए तो कैसे आपको निकालना है, देखिएगा ध्यान से कैसे निकालना है। जब ये देगा ये देगा ये देगा, आज सवाल का लिखने का तरीका देखिए, सवाल में कैसे लिख कर देगा कि आपको घबरा जाइएगा। बोलेगा यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी हो तो ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद देगा ई सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए बराबर वाट, सवाल में ही देगा। आपसे बोलेगा इसको बनाइए, एग्जाम ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन देगा ना, ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, सवाल ऐसे ही रहेगा। ये आकृति नहीं देगा, हम तो आकृति बनाकर आपको बताए हैं, लेकिन आकृति नहीं देता है। कभी कभी सवाल को अपने से पकड़ना पड़ता है ना। मान लीजिए भाई, तो इसको मिटा देंगे, आकृति नहीं देगा तब भी आकृति बना लेंगे आप। तो अभी आकृति पर दिखा रहे हैं, बिना आकृतियों पर दिखाएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हमको बोल रहा है यदि ए बी सी एक त्रिभुज, तो ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे, बन गया है। उसके बाद बोल रहा है कि डी समानांतर बी सी, यानी एकड़ा समानांतर इसको खींचना है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है ए निकालने के लिए। तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये समानांतर ये दे रहा है। देखिए दे रहा है, क्या दे रहा है ना भाई, कि डी समानांतर
BC, डी समानांतर BC। तो डी समानांतर BC दे रहा है, सिर्फ डी समानांतर BC दे रहा है, तो हमको अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि डी समानांतर BC दे, डी समानांतर BC दे, तो हमको हमको वही नियम लगाना है। जब ये समानांतर ये दे दिया तो ये बटा ये और ये बटा ये, तो लगाइए AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो गया। देखिए AD का मान का दिया है, देखिए तो AD का मान दिया है, हाँ का दिया है, देखिए AD का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। DB का मान का दिया भाई 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। AE का मान का दिया है, AE का मान नहीं दिया तो इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? x मान लेंगे। तो इसको x मान लिए, और इसी का मान क्या दे रहा है? इसी का मान 8 दे रहा है, तो नीचे में 8। अब पीछे तो गुना करने आता होगा, देखिए गुना कीजिए इसको, 10 में से तो क्या हो जाएगा भाई? 10x हो जाएगा बराबर 8 5 का हो जाता है भाई 40 हो जाता है। जी देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 4, यानी इसका मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए कितना ईजी है। तो इसी तरह का सवाल पूछता है, इसी तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछ देता है। पॉल का सवाल, अभी इसमें बहुत सारा सवाल पूछता है, अभी तो हम आपको खाली बता रहे हैं कि ऐसा सवाल पूछ सकता है। अब देखिए इसके आगे का सवाल पूछता है, यही बताएंगे ना। चलिए ये समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिए। आपसे एग्जाम में बोलता है कि यदि त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC, यानी ये समानांतर ये, तो आपको जब देगा इसमें से 4 में, देखिए इसमें 4 है ना भाई, 4 में से 3 का मान देगा, 1 का मान गायब कर देगा। तो आपको जब ये समानांतर ये देगा तो ये बटा ये और ये बटा ये लगाना है, लगा दिए हैं। और लगाने के बाद उसके बाद x का मान रखिए, जो जो मान दिया है रख दीजिए और हल कर दीजिए। अब इसके आगे देखिए, आगे आपको किस तरह का सवाल पूछ सकता है, इसके आगे देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इस बार आपको फिगर नहीं दिया है ना, इस बार फिगर नहीं दिया है, आप बोल रहा है बनाने के लिए। देखिए पहले सवाल पढ़िए, सवाल को पढ़ना है आपको। देखिएगा त्रिभुज PQR में, तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, PQR बना लीजिए, आराम से बनाइएगा। PQR त्रिभुज बना लिए, कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है भाई कि डी समानांतर QR, तो डी समानांतर यानी डी बीच में होगा और QR के समानांतर यानी DE हो गया। अब देखिएगा PD का मान क्या दिया है भाई? PD का मान 15 सेंटीमीटर, यानी PD इधर है तो इधर 15। अब देखिएगा उसके बाद DQ दे रहा है, DQ कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। P का दिया है भाई, P का दिया 8 दिया है। अब देखिए ER नहीं दिया है, ER यानी नहीं दिया तो इसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब देखिएगा, अब चूंकि देखिए हम आपसे क्या बोले, इसके पीछे क्या बोले कि ये समानांतर ये देगा, तो हमको समझ लेना है कौन सा नियम लगाना है, थेल्सफर में नियम लगाना है। तो ये समानांतर ये दे रहा है, देखिए दे रहा है ना भाई, दे रहा है, तो सिर्फ हमको वही नियम लगाना है ना, ये बटा ये, यानी कि PD बटा में DQ हो जाएगा और बराबर में P बटा में ER हो जाएगा, PE बटा में ER। कोई दिक्कत? अब देखिए PD का मान क्या दिया, देखिए तो PD का मान 15 दिया है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। DQ का मान क्या दिया है? DQ का मान 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे। P का मान क्या दिया है? 8 दिया है, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया भाई? ER का मान नहीं दिया, तो इसको x मान है तो x लिख देंगे। अब तीसरा तीसरी गुणा कीजिए, 15 में 1 से तो क्या हो जाएगा भाई? 15 x हो जाएगा। देखिए 8 5 का हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भागा में x बराबर 40 बटा 15। तो कटाइए इसको, 5 दिया 15, 5 बटे 40, यानी x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 8/3। इसका मान क्या आ जाएगा? 8/3। तो देखिए बिना फिगर के भी सवाल दे सकता है और फिगर के भी सवाल दे सकता है, दोनों स्थिति में आपको बनाना है ना, ये नहीं कि फिगर नहीं देगा तब नहीं बनेगा, दोनों स्थिति में बनाना है। तो हम दोनों स्थिति में बनाना सिखा दिए। अब देखिए अब इसी में टाइप चेंज करता है, अब इसी में थोड़ा टाइप चेंज करके सवाल पूछेगा, है ना, ये तो हो गया। अब इसी में थोड़ा टाइप चेंज करता है, सवाल पूछता है। अब वो देखिए वो कैसे पूछता है, देखिएगा ध्यान दिएगा, इस बार कैसा सवाल पूछेगा आपको आपसे। अब देखिएगा भाई, अब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, तो देखकर घबराना नहीं है भाई, है ना, देखकर सवाल को पहले सोचना है, परखना है, तब जाके बनाना है ना, ये नहीं कि देखकर सवाल घबरा जाइएगा, बोल दिया कि का सवाल है का नहीं। अरे भाई त्रिभुज में ही तो ये त्रिभुज का तो ये तो नियम है, सवाल में ऐसा ना कर देगा ना कि लड़का देख कर घबरा जाएगा। तो आपको देख कर घबराना नहीं, आपको देख कर सोचना है कैसे का पूछेगा का नहीं पूछेगा, आपको सबसे पहले देखना है, समझना है। देखिएगा सबसे पहला बात समझिए, पहले सवाल को पढ़िए। PQR में PQR हो गया। अब देखिए PQR में डी समानांतर QR, डी समानांतर QR हो गया हो, तो बोल रहा है कि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ ये बार बड़का दिया है, ये पूरा दिया है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद DQ यानी क्या ये दिया है, क्या दिया है? 5 दिया है।
उसके बाद पी दिया है, पी का है भाई, पी इधर है, ये दिया है 8 दिया है। उसके बाद बोल रहा है ई आर निकालने के लिए, इसको एक्स मान लेंगे। तो अब सोचिए भाई, अब सोचिए, आपसे पूछ रहा है ई आर पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है ई आर, कोई दिक्कत, ई आर पूछ रहा है। आपके पास ये दिया है, ये पूरा बड़का का मान दिया है, ये नहीं दिया है। उसके बाद तो आपसे पूछ रहा है ई आर पूछ रहा है। तो हम बोले क्या बोले कि सबसे पहले इसको देखिए, इसको दिया है डी समानांतर, ये दिया है, हाँ दिया है। तो आपके पास दिमाग में कैसे, देखिए हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब जाके ये निकलेगा। तो हमारे पास ये दे दिया है और बड़का दे दिया है, ये दिले ही नहीं है, ये नहीं दिया है, तो कैसे इसको निकालेंगे। तो चूंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भाई, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब देखिए बड़का देगा, ये देगा, तो ये बड़का का मान देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान 10 दिया है और इसका मान 5 दिया है, तो पूरा में से 5 घटा देते ही नहीं बच जाएगा, बच जाएगा या नहीं। ये कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल जो है, मान लीजिए कि 20 है, 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, और आधा का मान दिया है 10, तो इसको नहीं निकाल लेंगे। ये 20 में से 10 घटा देगा तो अब यही नहीं बच जाएगा, यही नहीं बच जाएगा। तो वही बात बोल रहा है, देखिए ये पूरा बड़ा का मान दे दिया है, 10 दे दिया, और एक छोटा का मान दिया है, और एक छोटा का मान आपको निकालना है। तो ये 10 में से 5 घटाए तो ये नहीं आ जाएगा, तो 10 में से 5 घटाए तो आ जाएगा भाई 5, तो ये 5 हो जाएगा, कौन दिक्कत। अब देखिए 8 हो गया, 100 हो गया, तो फिर इसको ऐसे ही बना लेंगे, है ना। अच्छा ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, आइए और बताते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं भाई, जब ये समानांतर ये देगा तो कहाँ पढ़े हैं, पी डी बटा डी क्यू, कौन दिक्कत, पी बटा ई आर, पी बटा ई आर, ई आर, कोई दिक्कत भाई। देखिए तो बात समझिएगा, हम क्या लिखे हैं, ये बटा ये लिखे हैं ना, ये बटा ये लिखे हैं। तो इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए 10 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 10 माइनस के 5। डी क्यू का मान क्या दिया भाई, 5 दिया है। अब देखिएगा 5 दिया ना भाई, पी का मान क्या दिया भाई, 8 दिया है। अब देखिए ई आर का मान क्या दिया भाई, ई आर का मान x दिया है। अब कीजिए, देखिए घटाएगा तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा यहाँ पर, ये 5 है तो 5 हो जाएगा, ये 8 तो 8, और यहाँ पर x, ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1/1 बच जाएगा, और यहाँ पर 8/x बच जाएगा। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो x बराबर का आ जाएगा भाई 8। चूँकि सवाल का आपका यही आंसर है, ये क्या पूछा है, यही पूछा था, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकता है, तो घबराइएगा नहीं कि बड़का दिया है भाई छोटका दिया है नहीं है तो क्या करें। तो हम भी ऐसे ही अगर पूछता है तो कितना लड़का लड़की छोड़ कर आ जाता है कि ये कहाँ से पूछ दिया, कैसे क्या कर दिया, कुछ नहीं किया है, आपको थोड़ा सा घबराया है ना, थोड़ा सा आपके हमारे रास्ता में चेंज किया है, तो बड़का देकर छोटका नहीं दिया है और ये दिया है। तो आप तो इतना ना टैलेंटेड है कि आप निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, परख सकते हैं। तो सवाल को हम अभी बता रहे हैं कि सवाल कर देख कर पहले सोचिए, सोचिए उसके बाद बनाइए ना। तो इस तरह का हमको लगता है कि आपके पास सवाल आ जाएगा तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर और तरह से चेंज कर सकता है। अब देखिए कैसे चेंज करता है, ई बार देखिएगा, ई बार कैसे चेंज करता है। अब देखिए आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, इस तरह का सवाल आएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगा, है ना। आपको बनाने के सिखा देंगे हम, खाली आप देखते रहिए। देखिए घबराना नहीं है कि सवाल बनाएगा, अरे हम बनाएंगे भाई, आपको सिर्फ देखना है, और देखने के बाद आपको सवाल देंगे, खुद से लगाना है। देखिए क्या किया है आपके पास कि ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, ए बी सी त्रिभुज दिया है, पी क्यू समानांतर बी सी दिया है, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। पी क्यू समानांतर बी सी दिया है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिएगा, अब आपसे क्या बोल रहा है, देखिएगा आप सब, आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि भाई हमको यहाँ पर बाई हम बोल दिए, देखिएगा हम बता रहे हैं कि ए पी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, पी बी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ दिया क्यू सी बराबर निकालिए, क्यू सी बराबर क्या होगा, क्यू सी के मान पूछ रहे हैं आपसे। तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे, इस बार तो दोनों का मान गायब किया है, बड़का का मान खाली दे दिया है, दोनों का मान गायब कर दिया है, बड़का का मान दे दिया। तो अब कैसे लगाएंगे, सोचिए कैसे लगाएंगे, बना सकते हैं। तो देखिए जब इस तरह का आपके पास सवाल आएगा, इस तरह का आपके पास सवाल आएगा, तो देखिए कितना माने प्रेम से बनाएंगे बिना। देखिए आपसे जो मान पूछेगा, क्यूसी पूछ रहा है ना, क्यूसी मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो मान पूछेगा जो मान यहाँ पर पूछेगा, क्यूसी पूछेगा तो क्यूसीओ को एक्स मान लेंगे, माने जिसको पूछेगा उसी को एक्स मानेंगे। ए क्यू पूछेगा तो ए क्यू को एक्स मान लेंगे, क्यूसी पूछेगा तो क्यूसी को एक्स मान लेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई, क्यूसी पूछ रहा है, क्यूसी पूछ रहा है।
तो क्यू सी का हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यदि ई एक्स हो जाएगा, यदि ई एक्स हो जाएगा तो ये पूरा का मान 15 दिया है। समझिएगा बात फिर से, ये बार दोनों गायब किया है, 15 दिया है, लेकिन ये दिया है। अब बोल रहा है क्यू सी निकालने के लिए, तो जो बोलेगा निकालने के लिए उसको एक्स मान लेंगे, जो बोलेगा निकालने के लिए उसको एक्स मान लेंगे, और बाकी जो बचेगा 15 में से एक्स को घटा देगा तो ये नहीं आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई। देखिए कुछ देर पहले हम क्या कर रहे थे कि छोटका का मान दिया था, बड़ा का मान दिया था, छोटका का मान दिया था, छोटका का मान दिया था, बड़ा का मान दिया था, तो इसमें से एक हटाते तो ये आ जाता था, आया था नहीं आ जाता था। जब बड़का का मान दिया था और छोटका का मान यहाँ पर दिया था, तो बड़का में से छोटका हटाते थे तो ये आ जाता था, ये आता था ना। अब देखिए आपकी बार क्या कि पूरा बड़का का मान दिया है ना, इसका मान दिया, इसका ना मान दिया, तो इसको हम अपने से मान लिए, मान लीजिए इसको एक्स मान लिए, तो ये टोटल का एक्स है ना। इसका मान तो आ गया एक्स, लेकिन इसका मान हमको निकालना है। तो पूरा बड़का 15 दिया है, तो 15 में से एक्स कर देंगे, 15 में से एक्स घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा, बच जाएगा भाई ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, 15 और माइनस का एक्स, 15 माइनस का एक्स। फिर से एक बार समझिए, हमसे क्यूसी पूछा है तो क्यूसी को मान लेंगे एक्स, और जो बड़का दिया है बड़का में से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, बड़का में से इसको घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। अब लगाइए फार्मूला जो लगाते हैं आप, पी क्यू समानांतर बी सी दिया है, पी क्यू समानांतर बी सी, तो लगाइए वही फार्मूला, ए बी सॉरी क्या दिया है भाई, फार्मूला का दिया है ए पी, ए पी बटा पी बी दिया है, ए पी बटा पी बी बराबर, देखिए बराबर ए क्यू बटा क्यू सी दिया है। ए पी का मान क्या दिया भाई, ए पी का मान 7 दिया है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, पी बी का मान क्या दिया भाई 8 दिया है तो 8 लिखेंगे, ए क्यू का मान क्या दिया भाई, ए क्यू का मान क्या दिया 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स लिख देंगे। अब देखिएगा क्यू सी का मान क्या दिया भाई एक्स, तो एक्स लिख देंगे। अब गुना कीजिए, अब बन जाएगा 7 में एक्स से तो क्या होगा भाई 7x होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना कीजिए 8 में 5 है, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए कि 8 15x माइनस का एक्स। अब गुना कीजिए 7x हो जाएगा, यहाँ पर 8 15 वाटी कितना होता है भाई, 15 वाटी 120 होता है ना भाई, और माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में x से तो क्या हो जाएगा भाई 8x हो जाएगा। अब x वाला के जोड़े कर दीजिए, बिना x वाला को उधर कर दीजिए, तो 7x ही माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8x इधर का बच जाएगा भाई 26 बच जाएगा। जोड़िएगा तो कितना होगा 16 होगा, कितना होगा भाई 16 होगा, नहीं 16 नहीं होगा भाई 15 होगा ना भाई, 8 7 15, 15 एक्स हो जाएगा, और इधर कहाँ हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा, 8 7 15 और इधर 120। अब देखिए 15 से क्या होता है, 15 वाटी कितना होता है भाई 120, यानी एक्स बराबर कहाँ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। तो देखिए चूँकि हमको यही तो निकालना था, तो कहाँ आ गया भाई 8, देखिए हमारा सवाल में आंसर आ गया। तो देखिए जब इस तरह का सवाल पूछेगा तो आपको इसी तरह से बनाना है ना, बेबिंदास बनाना है, घबराना नहीं है ना। देखिए सवाल को देखना है, थोड़ा सा परखना है, थोड़ा सा समझना है, उसके बाद बनाना है, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। आप ये सब पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा हम एथी कर रहे हैं ना, जैसे होता है ना कि जब इंसान रास्ता भटक जाता है तो उसको रास्ता दिखाते हैं, तो हम आपके लिए वही कर रहे हैं कि आप रास्ता भटके हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना। तो आपको यही समझना है कि जब ये बड़का न देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, और ये देगा, ये देगा, इसमें से दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, तो जिसको पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे, जिसको पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे, जिसको पूछेगा उसको क्या मान लेंगे भाई एक्स मान लेंगे। कभी कभी सवाल में तो ऐसा भी होता है भाई, कभी कभी सवाल में ऐसा भी होता है कि दे देगा 15 माइनस एक्स, ये 15 माइनस एक्स दे देगा, आप बोलेगा कि इसको निकालिए, इसको निकालिए, तो पहले ये समझ लीजिए उसके बाद ये समझाएगा ना। तो इस तरह का लगता है कि सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बड़का देगा और दोनों गायब कर देगा, तो जो जो पूछेगा आपसे उसी को मानना है एक्स, इसको एक्स मान लिए, 15 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना भाई। उसके बाद फार्मूला जो रखते हैं वही रखेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे सवाल देखिएगा, अब आपसे किस तरह का सवाल पूछ सकता है। देखिए आपको एसी में कितना तरह का सवाल बताएगा ना भाई, ये सब एग्जाम में पूछता है, ये नहीं कि नहीं पूछता है। जाकर जब क्वेश्चन में उठाइएगा ना, मारिएगा ना, तो सब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो हम आपको इसी तरह का बहुत सारा सवाल बता देना कि आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं, है ना। अब देखिएगा इसके आगे, अब देखिए भाई इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं आप। अब देखिए अब की बार क्या करेगा कि आपके साथ फिगर भी देगा, सब देगा, आपके पास सब देगा। ये मान लीजिए इतना दिया है, ठीक है, इतना दिया है आपको, इतना दिया है ना। हाँ यही बार बोलेगा एग्जाम में, देखिए क्या बोलेगा, देखिएगा ध्यान से क्या बोलेगा, सुनिएगा। बोलेगा कि त्रिभुज ए बी सी में ए पी बराबर 7
PV बराबर 8 और AQ बराबर 15 माइनस x और QC बराबर x दिया है। इस बार बोलेगा आपसे निकालने के लिए बोलेगा कि 15 माइनस x का मान बताइए, माने बोलेगा वाट बराबर वाट, यही बोल देगा। अच्छा, ये नहीं बोलकर ये भी बोल सकता है, ये बोल सकता है कि AQ बराबर वाट बोल सकता है। देखिए मान दिया है, लेकिन इसका मान रियल में नहीं दिया है, ये तो सिर्फ दिखाया गया है कि इसका मान है, लेकिन ये रियल में इसका वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि एग्जाम में देगा कि ये बताइए, माने देगा कि ये समानांतर ये, तो ये समानांतर ये बोलेगा, ये समानांतर ये बोलेगा, तो आपको क्या करना है, सुनिएगा आपको क्या करना है, देखिएगा वही नियम लगाना है कि AP बटा PV बराबर AQ बटा QC। AP का मान क्या दिया भाई 7 दिया है, PV का मान क्या दिया भाई 8 दिया है, QC का AQ का मान क्या दिया भाई, AQ का मान 15 माइनस 6 दिया है। अब देखिएगा इसका मान क्या दिया भाई x दिया है, तो इसको x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा फिर वैसे ही करेंगे ना, गुना करेंगे इसमें तो 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना 7x, देखिएगा 7x हो जाएगा। अब बराबर किधर का आएगा भाई 8 और 15 माइनस का x, 7x बराबर 15 बाठी 120 और माइनस का 8x, कोई दिक्कत 8x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7x प्लस का 8x बराबर का 120, 8 7 15 x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 120, काटाइएगा तो 8 बार में यानी x बराबर खा जाएगा भाई 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है 15 माइनस x यानी इसका मान पूछ रहा है, तो AQ बराबर क्या दिया है, देखिए तो AQ बराबर क्या दिया भाई 15 माइनस का x। अब देखिएगा 15 माइनस x का मान क्या है भाई 8 है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, घटाएंगे तो 7, यानी इसका मान क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। आज जोड़िए दोनों के, देखिए इसका मान क्या है, इसका 8 है ना, देखिए 8 7 15 भी जोड़ने पर आ जा रहा है, यानी पहले x वाला मान निकालेंगे, x वाला मान इसमें रख देंगे तो जो आएगा इसका मान हो जाएगा। तो हमको लगता है कि इस तरह का सवाल आप छोड़ेंगे नहीं है ना। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं ना, और इतना इस तरह का जो भी सवाल आपके पास आएगा जाकर क्वेश्चन बैंक में जाकर जिधर भी किधर भी होगा जाकर लगाइएगा, आप एक नहीं छोड़ेंगे, सब बना लेंगे। तो इस तरह का जो भी सवाल होगा क्वेश्चन बैंक में, चाहे जो भी होगा क्वेश्चन बैंक लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि सर इस तरह सवाल आपसे छूट जाता होगा। तो ये पहले वीडियो देख कर और जाकर लगाइएगा, देखिए कितना मजा आएगा आपको लगाने के लिए, बहुत मजा आएगा, कहेंगे बस और वाह ना। तो सबसे पहले इसको आज तो इतना बता दिए, अगले वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अभी क्या क्या पूछता है इसमें, है ना। ये तो इतना बता दिए, अगले वीडियो में बताएंगे कि अभी क्या क्या पूछ सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ना। कैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चा लोग भाई बहुत कम दिख रहा है ना, दिख रहा है तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है ना, माने निगेटिव हो जाता, डी निगेटिव हो जाता है ना। और निगेटिव होने का मतलब जानते ही आप, है ना, तब भी हम आप अपने आप को थामे हुए हैं ना। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा आप देखेंगे तब भी ना हमको मतलब है कि नहीं हमारा वीडियो देख रहा है बच्चा लोग, तो हम बनाएंगे और बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर लग रहा है नो कि कोई देख ही नहीं रहा, लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई इंटरेस्ट भी नहीं है तो बताओ हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम उससे भी वेस्ट करेंगे, लेकिन बताएगा भाई तब ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना। और देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना, अब आपके पास टाइम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।